महादेव का पांचवां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। हिमालय के बीचों बीच होने की वजह से इसके कपाट साल में 6 महीने बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने के कारण बंद रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। केदार की चोटी पर नर और नारायण ने कई वर्ष तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने उनसे कहा, प्रभु आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपालता करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। महाभारत में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा का वर्णन भी मिलता है। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। पांडवों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया। एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध की चर्चा कर रहे थे। तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, युद्ध में तो हम अवश्य विजयी हुए हैं, परंतु इस युद्ध में हमने अपने भाइयों बंधुओं की हत्या की है और इसलिए हम पाप के भागीदार बन गए हैं। कृपया आप हमें इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, इसलिए इन पापों के कारण तुम्हें मुक्ति मिलना संभव नहीं है। सिर्फ देवों के देव महादेव ही हैं जो तुम्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडव इस बारे में सोचकर चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्हें यह खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर अपने परम धाम को लौट गए हैं। वे बहुत दुखी हुए और यह सोचने लगे कि अब उन्हें भी भोलेनाथ के चरणों में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इसके बाद पांडवों ने अपने राजपाट अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को सौंप दिया और द्रौपदी को साथ लेकर भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। सर्वप्रथम वे भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, परंतु उन्हें वहाँ महादेव नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई अन्य जगह पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव उनके आने से पहले ही जगह बदलकर कहीं और चले जाते थे। आखिर में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। उन्हें आते देख शिवजी एक बैल का रूप धारण कर जानवरों के बीच आकर छुप गए। युधिष्ठिर को उन जानवरों के बीच बैल को देख यह संदेह हुआ कि शायद यही बैल शिवजी हैं। तब युधिष्ठिर ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय वह बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों में छुपा लिया। इसके बाद भीम उस बैल की पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सर से अलग हो गया। इसके बाद भगवान शिव पांडवों की इतनी कठोर निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर 5 पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद 5 पांडवों और द्रौपदी ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और वहाँ केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के बैल रूप का सिर नेपाल के काठमांडू में गिरा था। आज वह जगह पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।